संसद तक पहुंची संभल हिंसा की गूंज। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का आरोप है संभल साजिश के तहत हिंसा। संभल में पुलिस प्रशासन की साजिश, गोली चलाने वाले पुलिस वालों पर रिएक्शन हो। बर्क ने कहा संसद में मुद्दा उठाऊंगा। तो देखिए ये पूरे संकेत आ चुके हैं कि संसद में अब संभल की आवाज उठेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि वहाँ पर जो है सो कानून के अनुसार से काम हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद ही काम हुआ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विदिन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विदिन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विदिन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फ्रेंस में लेके करना चाहिए था। एक मौत की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से, साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। अभी आप समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को ही सुन रहे थे और अब ताजा खबर ये आ रही है कि संभल के सांसद के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ही एफआईआर हो गई है। बर्क पर दंगा भड़काने और भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। जियाउर रहमान बर्क कह रहे थे कि संभल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और पुलिस और प्रशासन पर साजिश का आरोप वो लगा रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन अब ताजा खबर ये आ रही है कि जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या आरोप लगाया गया है जियाउर रहमान बर्क पर, संभल के सांसद पर, जरा तफसील में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए संभल पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और तफ्तीश के दौरान कुछ वीडियोज हैं और इसके अलावा कुछ साक्ष्य हैं जो कि संभल कोतवाली के हाथ में लगे हैं और उसके बाद फिर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और जो कि भीड़ को उकसाने, इसके अलावा साजिश तैयार करने इस दंगे की और साथ ही पथराव को लेकर, तो इन 3 धाराओं के तहत, इन 3 आरोपों के तहत जो जियाउर रहमान वर्क है जो कि सांसद है संभल से, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं उनके जो बेटे हैं उसके खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो एक नई एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें अब इन दोनों का नाम इस पूरे दंगे की साजिश में सामने आया है और उसको लेकर अब पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। जी ठीक है, संभल कोतवाली में दंगा भड़काने को लेकर देखिए अब एक एफआईआर दर्ज की गई है और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दंगा भड़काने और भीड़ जुटाने का संगीन इल्जाम लगाए। उनके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। शुक्रिया जितेंद्र। और संभल हिंसा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, प्रशासन ने जल्दबाजी में एक्शन लिया, असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ा। ये देखिए बड़ा बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से। तो संभल को लेकर अब तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी का बयान, यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, प्रशासन ने जल्दबाजी में एक्शन लिया।